सकता था। 14 घंटा इनका साथ चला। परिवार में 6 लोगों का मौत हो जाना, तो तमाम घटना मधुबनी में हुआ, एक नरसंहार अभी हुआ, अभी आपका सकता था। 14 घंटा इनका साथ चला। दबंग लोग है, दबंगगिरी के लोग है, जो गुंडा तत्व, लेकिन जो बिहार के लाल है वो भी आए थे, उनको नवाजा जिला बहरा हो चुका है, सरकार बहरा हो चुका है, उसका तंत्र भी। दबंग लोग है, दबंगगिरी के लोग है, जो गुंडा तत्व के ऊपर सरकार ध्यान नीतीश कुमार दे, तेजस्वी जी जहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। 5 करोड़ रुपया नीतीश जी कम से कम इस परिवार को दें। मैं पूर्व मुखिया हूं नवादा जिला का भारत पंचायत और न्यायिक जनसंघर्ष मोर्चा आजाद का राष्ट्रीय के माध्यम से उठाते रहिए तो उम्मीद है कि मिल जा सकता है इसको। चलिए, हम लोगों के माध्यम से सभी मीडिया कर्मी से निवेदन। जी बिल्कुल, हम लोग जब साक्षी से मिले थे वहाँ पे, हम घटना से आप मिले थे साक्षी से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो जीवित थी उस समय? हाँ, जाके अस्पताल पहुँचाया और अस्पताल की जिम्मेवारी थी कि इसको कैसे बचाना है, क्योंकि सबका साथ चल रहा था। क्या प्रशासन से उम्मीद है? कितना देर बाद प्रशासन पहुंचा, उतना देर में बॉडी को डैमेज कर दिया होगा, तो हो सकता है कि नहीं संभाल पाते। बच्ची के बारे में यही कहा जा रहा है, जान एक्सपायर कर गई। मैं तो अनुरोध करूंगा सरकार से कि ऐसे परिवार को कुछ मदद करें। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में ऐसा क्यों कि दुखद समाचार है समाज के लिए, और हमारे पूरे गांव दुखी हैं। और साक्षी कुमार जी, जहां तक बात है, स्वास्थ्य विभाग में उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इसके चलते वह बच्ची एक्सपायर कर गई। भी ले जाया जा रहा है क्योंकि उसमें मृत के एक लेडीज का बॉडी दिख रहा था, बाकी लोग जीवित थे। प्रशासन काफी वहाँ पे सहायता किया है, तो प्रशासन को धन्यवाद रहेगा और न्याय तो मिलेगा ही या मिलना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी तमाम घटना मधुबनी में हुआ, एक नरसंहार अभी हुआ, अभी आपका दुमका में हुआ पीड़िता के साथ। तो लोग पता नहीं चलता, हम लोग तो नेता मंत्री हैं नहीं, क्या कर सकते हैं कि आवाज बुलंद कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। लोग अभी हम लोग जाते हैं टीआरपी की बात करेंगे कि टीआरपी बढ़ा रहे दादा, 100 किलोमीटर दूर से हम लोग 100 लोग आए हैं, क्या टीआरपी क्या मिलेगा। लेकिन हमारा तो बस एक मुद्दा है, एक मिशन है कि सरकार तक इस आवाज को पहुंचाएं। कहाँ है भाई, जो वो इलेक्शन का समय आता है, आप कहते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि इलेक्शन वोट दो, हम तुम्हारे जात से आते हैं, हम तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं, हम ये करेंगे वो करें। आज कहाँ है वो? फिर से बोल। दिल्ली से आए हैं। मैं पूर्व मुखिया हूं नवादा जिला का भारत पंचायत और न्यायिक जनसंघर्ष मोर्चा आजाद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। यहाँ आप आए हैं, यहाँ पे इनको संघर्ष लोगों को जो सहयोग हो, क्या वो मुहैया हो पाएगा? अरे मानवता के नाते धर्म कर्तव्य बनता है कि उनके आंख के आंसू, वसुधैव कुटुंबकम, सारा जगत तो अपना परिवार। क्योंकि एक ही परिवार के 6 लोगों का मौत हो जाना बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ प्रशासन अभी तक आई नहीं है। आएंगे, नींद हराम कर देंगे, आना होगा उनको। करीब 4 दिन खा चुका है, अभी तक कोई प्रशासन। अरे तो बहरा हो चुका है, सरकार बहरा हो चुका है, उसका तंत्र भी बहरा हो चुका है। यहाँ के मुखिया का जो आप समझ रहे हैं सारा पत्रकार बंधु कि 4 दिन हो जाना, 72, 24, 96 घंटा, तो स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि निकम्मा। यहाँ बड़े बड़े पत्रकार आए थे, लेकिन जो बिहार के लाल है वो भी आए थे, उनको नवादा जिला से ही भगा दिया गया कुछ तथाकथित गुंडों के द्वारा। आप समझ गए। तो खैर, आवाम उनके साथ है, मनीष जी के साथ आवाम, पत्रकार महोदय चौथा आप स्तंभ है। आप ही तो आवाज बन रहे हैं, बाकी तो निकम्मा प्रशासन और पहुंचा भी नहीं है। 72 घंटा 96 घंटा हो रहा है, आप चौथा स्तंभ है, आप ही तो आवाज बन रहे हैं। साक्षी कुमारी जिसकी सांस 14 घंटा चली थी, यदि उनको स्वच्छ मेडिकल मिलता तो वो जीवित हो सकती थी। क्या कहेंगे सर? सही बात है, ये लापरवाही आपको स्पष्ट जाहिर हो रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं। ये तो स्पष्ट जाहिर हो चुका है कि ये सरकार, और मांग करता हूं जो माननीय सुशासन की सरकार कहती है 25-25 लाख रुपया विलम्ब मुहैया कराइए और सरकारी नौकरी दीजिए, नहीं तो आर पार की लड़ाई आपसे लड़ा जाएगा, आंदोलन होगा, अनशन होगा और आपको देना होगा। माननीय नीतीश कुमार जी, यहाँ की पब्लिक को कहना सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं तो आमरण होगा, अनशन होगा, एक मुखिया जी के द्वारा कहे गए शब्द है। यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहिए, परिवारों को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। बिल्कुल नौकरी मिलनी चाहिए। 5 करोड़ रुपया नीतीश जी कम से कम इस परिवार को दें और जो दोषी हो उसको फांसी होनी चाहिए।
और सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, यहाँ पे सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। एक गरीब की परिवार घर देख सकते हैं आप किस तरह से घर है, गरीब नहीं है, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे ये लोग और छो परिवार चल गए हैं। नीतीश बाबू सुशासन की सरकार आप कहते हैं, कम से कम 5 करोड़ रुपया आप दीजिए आर्थिक मदद और सीबीआई जांच हो और दोषी को फांसी हो। यहाँ की बात सुन रहे थे आप कि यहाँ के जो सुविधा मुहैया कराया जाए सरकार की ओर से। सरकार की ओर से उसमें मदद किया जाए। बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, उनके साथ सरकार के जैसा संभव मदद करें, तब वह कुछ उठ सकता है, अन्यथा तो उठेगा नहीं। अभी बहुत जरूरी है इन परिवारों को, क्योंकि एक ही सदस्य रह गया है, इस परिवार में एक ही सदस्य रह गया है और कहीं उसका सुरक्षा मुहैया करा जाए, आर्थिक मदद किया जाए ताकि इसका जीवन यापन चल सके। और हो सके तो गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ माननीय नीतीश जी, इसे सरकारी जॉब दिया जाए, क्योंकि 6 उसमें 6 मौत हो चुका है, बच्चा 1 है, उनको सरकारी जॉब की मुहैया किया जाए, यही आपसे निवेदन है। प्रभारी नहीं आया है सर, अभी तक न कोई प्रशासन आया है, न कोई थाना आया है, यहाँ की न प्रखंड विकास पदाधिकारी आया, SDO आया, कोई भी नहीं है यहाँ है। कोई ऐसे पदाधिकारी से कोई आश्वासन नहीं मिला कि उस बच्चे को कुछ मदद हो। वह बच्चा ठेला चला रहा है, ठेला बोझ ढोता है, मोट ढोता है, तब उसका जीवन यापन हो रहा था। ठेला खींचता तब जाके उसका जीवन यापन हो रहा है। जी, ठेला खींचने के बाद उनका जीवन यापन हो रहा है सर। यहाँ पे जो पत्रकार कवर करने के लिए आते हैं उनको तथाकथित गुंडों के द्वारा वापस लौटा दिया जाता है। हाँ सर, वापस लौटा प्रताड़ित किया गया। उस बच्चे के ऊपर सरकार ध्यान नीतीश कुमार दे, तेजस्वी जी जहाँ उधर कुछ कांड होता था तेजस्वी जी जाते थे वहाँ। आज यहाँ कोई प्रशासन नहीं आया, यह बड़ा दुख की बात है। न DM से कोई मदद मिला, न किसी से कोई मदद मिला। मदद तो मिलना चाहिए सर ऐसे परिवार। यह जो आपत्ति है, बड़ा आपत्ति है सर, पूरे गांव के लिए आपत्ति। माननीय नीतीश जी, आप अपने माध्यम से यहाँ के प्रशासनों को जगाने का काम कीजिए। न यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन आया है, न कोई पदाधिकारी आए हैं, कोई किसी का आना जाना नहीं है। यहाँ पे सुनसान लगता है, कभी भी ये घटना घट सकती है, क्योंकि गुंडों का जो वर्चस्व है वो बढ़ गया है। आप सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। अभी हम नवादा जिला के रजौरी प्रखंड के अमावा गांव में उपस्थित हूँ। यहाँ पे एक ही परिवार में 6 लोगों का मृत्यु हो जाता है। ये मौत है या आत्महत्या है या साजिश है या किसी के दबाव में आकर इस तरह का कदम उठाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साक्षी कुमारी, शबनम कुमारी, गुड़िया कुमारी, अनीता देवी, केदार गुप्ता, प्रिंस कुमार, 6 परिवार एक ही परिवार के सदस्य हैं। सब एक ही रात में सबका मौत हो जाता है। कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक सवाल उत्पन्न होता है, जिसकी समस्त अमावई ग्रामवासियों की ओर से दिव्यांत हुए के जी एवं उनके साथ दिव्यांत हुए पवित्र आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। साथियों, हम दरभंगा से चल के आए हैं यहाँ पे जितनी भी लोकल मीडिया है सब अपने माध्यम से आवाज पहुंचाए सरकार के पास, क्योंकि ये सरकार बहरी है, ये सुनती नहीं है। यहाँ की प्रशासन सोती है, आवाज कान तक जाता नहीं है। साथियों, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पब्लिक बहुत सारे हैं। इन पब्लिकों से मैं पूछता हूँ कि यहाँ की जो घटना हुआ है ये साजिश है या आत्महत्या है या हत्या है। सर आप यहाँ के हैं क्या? जी। आपका नाम क्या हुआ? रुद्र प्रताप। एक्चुअली सर, एक ही परिवार में 6 लोगों का मौत हो जाना ये क्या दर्शाता है? नहीं, ये तो बहुत निंदनीय घटना है। ये घटना नहीं बोल सकते हैं। और क्या ये हत्या किया गया है? प्रताड़ित मतलब हत्या ही होता है। आप किसी को दबाएंगे, प्रताड़ित करेंगे, वो हत्या ही बोला जाता है, उससे आत्महत्या नहीं बोल सकते। इसमें प्रशासन का क्या सहयोग मिला अभी तक? प्रशासनिक दृष्टिकोण है, जैसे ही पता चला प्रशासन ने वहां पे गया और जाके अस्पताल पहुंचाया। और अस्पताल की जिम्मेवारी थी कि इसको कैसे बचाना है, क्योंकि सबका सांस चल रहा था। क्या प्रशासन से उम्मीद है? उम्मीद तो रहेगा ही ना, उम्मीद तो है। अब जनता तो करेगी नहीं और मीडिया इसका आवाज उछाले और प्रशासन ही कार्य करेगी।
एक उम्मीद के साथ हैं कि प्रशासन इस जोर लगाएंगे तो प्रशासन जरूर कार्य करेगी। विश्वास है, उम्मीद है प्रशासन पर। प्रशासन से कॉल जोड़ के निवेदन है यहाँ आए, इस घटना को दिखाए और इस पे जो संज्ञान है, जो कदम उठाना चाहिए वो कदम उठाए। क्या इस पे कौन चीज की जांच मांग करते हैं आप? जांच मांग करते हैं क्या? बिल्कुल इसका जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो या सीबीआई जांच हो? सीबीआई जांच हो और इस तरह का जो भी समस्या आया है इस पे सरकार इस पे सोचे, क्योंकि गुप्ता जी जैसे कई परिवार जो पूरी बिहार में हैं, जो जूझ रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, वैसे बहुत सारे परिवार हैं। तो ये इस पे सरकार इस पे सोच विचार करे कि क्यों कोई आदमी सूद लेता है, आखिर क्यों लेता है। नवादा जिला में यह एक नया इतिहास है, एक ही परिवार में 6 लोगों का मृत्यु हो जाना। सर यहाँ पे मतलब जो साक्षी कुमारी है, इसका मतलब ये जीवित थी लेकिन इसका जो मृत्यु हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था के नहीं हो पाने के कारण, स्वास्थ्य नहीं हो पाने के कारण इसका मृत्यु हुआ। इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जब साक्षी से मिले थे वहाँ पे, हम घटनास्थल आप मिले थे साक्षी से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो जीवित थी उस समय? हाँ बिल्कुल। तो क्या दिक्कत हुई, क्यों नहीं इनको? से बाहर था और स्वास्थ्य विभाग का अब समझिए कि उसका व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि जो हम लोगों ने के माध्यम से कि साक्षी कुमारी जीवित थी, 12 घंटे पहले उसको रेफर किया जाता है और फिर 12 घंटे बाद भी उनका एडमिट नहीं हो पाता है, क्योंकि रात में 12 बजे के करीब रेफर होता है, फिर अगले दिन 11:35 में जाके एडमिट होता है। फिर ये 11 घंटा का जो अंतराल है, क्या ये 11 घंटा पहले जो एडमिट हो जाता तो बच सकता था? 14 घंटा इनका सांस चला है। 14 घंटा सांस चला। यदि स्वास्थ्य इलाज सही होता हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्र में, तो कहीं ना कहीं साक्षी कुमारी जो थी, जो यहाँ पे है, वो जीवित हो सकती थी। लेकिन यहाँ ना मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो पाया, ना स्वास्थ्य ही इसको देख रेख की गई, क्योंकि 14 घंटा तक सांसें चल रही थी साक्षी कुमारी का। सर कहीं ना कहीं ये नवादा का एक नया इतिहास में ऐसा परिवार हुआ है। बाबा इस पे क्या कहेंगे आप? एक ही परिवार से 6 लोगों का मृत्यु हो जाना क्या दर्शा? बहुत दुखद समाचार है समाज के लिए और हमरे पूरे गांव दुखी हैं। और साक्षी कुमार की जहां तक बात है, स्वास्थ्य विभाग में उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इसके चलते वह बच्ची एक्सपायर कर गई। मैं तो अनुरोध करूंगा सरकार से कि ऐसे परिवार को कुछ मदद करें। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में ऐसा क्यों कि जब वहाँ जाने के बाद, एडमिट होने के बाद दवा नहीं मिलती, इधर से इधर रेफर, इधर से इधर रेफर। स्वास्थ्य विभाग में दवा भी नहीं मिली? नहीं, दवा कुछ नहीं। भटकाने का प्रयास किया गया? जी 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 हाँ। फिर यहाँ साजिश की तरह दबाया गया इस केस को? हाँ, दबाया गया केस को सर, यह केस को दबाया गया। यदि दवा मिलता उपलब्ध, उसके साथ कुछ हुआ होता तो साक्षी कुमारी स्वर्गवास नहीं करते। यहाँ की पब्लिक का कहना है यदि साक्षी कुमारी को दवा मिलती, हित सुविधा उपलब्ध होता तो कहीं ना कहीं साक्षी कुमारी बच सकती थी। लेकिन यहाँ पे जो दबंग लोग हैं, दबंगगिरी के लोग हैं, जो गुंडा तत्वे के लोग हैं, वो लोग नहीं चाहती थी कि साक्षी कुमारी बचे, क्योंकि एक लौता गवाह थी साक्षी कुमारी, वो पर्दाफाश कर सकती थी। जो ये घटना घटित हुई है पर्दाफाश कर सकती थी। भैया आप लोग यहाँ के हैं क्या? हाँ। क्या यहाँ जो पत्रकार आते हैं सब काम छोड़ के इसको कवर करने के लिए, जो गरीब का आवाज है, गरीब आवाज को उठाने के लिए उसको नवादा जिले से ही वापस कर दिया जाता है, क्या ये सही है? नहीं सही है। तथा कथित गुंडों के द्वारा जो वो भगा दिया जाता है, क्या ये क्या दर्शाता है समाज में? क्या किसी के दबाने से गरीब का आवाज नहीं उठेगा क्या? बिल्कुल उठेगा। आवाज नहीं उठेगा बाबा? गरीब का आवाज नहीं उठेगा क्या? तो फिर इसको, इस केस को दबाया क्यों जाता है बाबा? गरीब का आवाज नहीं उठेगा क्या? हाँ, उठनी चाहिए, उठनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 ही धर्म होते हैं भारत देश में, एक गरीबी एक अमीरी। अमीरी के साथ तो सब नेता लोग आते हैं, अमीरी के साथ सब नेता लोग आते हैं, उसका परिस्थिति जैसा भी हो,
परिस्थिति जैसा भी हो उसका आवाज बनता है, लेकिन जब गरीब की बात आती है उसको छोड़ दिया जाता है साथियों, छोड़ दिया जाता है। यदि हम लोग इसका आवाज नहीं बनेंगे तो कल हमारे समाज में हमारे इसी भाई लोगों के साथ घटना घटित हो जाएगा, फिर इसका आवाज कोई तीसरा नहीं बनेगा। इसलिए हमको इस गरीब के लिए लड़ना है। इस बात को इतना शेयर कीजिए कि सरकार और प्रशासन सुन सके, क्योंकि सच्चा प्रशासन से क्या सहयोग मिला अभी तक? कुछ नहीं कोई चाचा प्रशासन से क्या सहयोग मिला अभी तक? कुछ भी नहीं मिला है। उम्मीद क्या है प्रशासन से आप लोगों को? आप लोग के माध्यम से उठाते रहिए तो उम्मीद है कि मिल जा सकता है इसको। चलिए, हम लोगों के माध्यम से सभी मीडिया कर्मी से निवेदन है जो इस लोकल के हैं, हम तो चलिए दरभंगा से चल के यहाँ आए हैं, जो यहाँ के लोकल मीडियागण हैं उन लोगों से हकौल जोड़ के निवेदन करते हैं वो यहाँ पे आए, इन चीजों को सही से कवर करे और इन बातों को प्रशासन तक रखे, क्योंकि जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इस केस को दबा दिया जाएगा। क्योंकि एक ही परिवार में 6 लोगों का मौत हो जाना यही दर्शाता है कि हम लोग कमजोर है, कमजोर नहीं है, हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन इस गरीब का आवाज बनने के लिए जब हम यहाँ आ सकते हैं तो आप लोग लोकल है, आप आवाज उठाइए, ये कहीं ना कहीं जरूर कामयाब होगी।